सेंटर में देखिए सर, इधर सेंटर में मॉल बड़ा लिखा है। पहले वहाँ दे दो फिर हमको दे दो। सेंटर में देखिए साले। 20 मिनट से बोला है 5 मिनट में आ रहा हूँ। थैंक यू। सो अली जी, हम बात कर रहे थे प्रोड्यूसर एंड एक्टर। इस बार थोड़ा अब ये जो टर्न हुआ है मामला पूरा पलट चुका है, ये कैसे देखते हैं आप? ये पहले तो आप देखिए प्रीति पनिगरी को, ये हमारी स्टार हैं, हमारी लीड एक्टर हैं। अपना नाम आप अपने आप बताएं सबको। मेरा नाम प्रीति पानिग्राही है और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी करियर की शुरुआत इनके फिल्म के साथ हुई है। एंड आप पूछने वाले हैं, बट आई थिंक एज एन एक्टर बिकमिंग अ प्रोड्यूसर इट्स सच अ ग्रेट थिंग टू डू, एंड हमें बहुत हेल्प मिला बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस एज एक्टर्स। एंड हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड इवन थ्रू आउट द प्रोसेस दे हैव बिन विद अस एंड दे हैव बिन गाइडिंग अस। सो एंड या वी वेरी लकी दैट आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट इज विद देम। हम लोग धक्के खा चुके हैं ना इसलिए एज एक्टर्स, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी हमारे लिए, और ये कहानी को सुनाना हमारे लिए उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि ऐसी इतनी ये एक नाजुक कहानी है, एक मदर डॉटर की कहानी है, और एक लड़की लड़के की रिलेशनशिप्स की कहानी है, कमिंग ऑफ एज है, यंग स्टोरी है, 90s में बेस्ड है, तो इसका एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू भी है, एंड वो आई एम श्योर ऑडियंसेस विल रियली कनेक्ट विद। और कहानियाँ अच्छी होती है, कहीं भी चलती है। वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ इट। अली, 90s में कहानी को सेट करने का कुछ खास रीजन था? ऑब्वियसली 90s की आपकी भी बहुत सारी यादें होंगी नॉस्टैल्जिक। जी, इस कहानी को शुचि तलाती ने लिखा है। आई थिंक इसके काफ़ी जो इंस्पिरेशंस हैं उन्होंने अपनी लाइफ से लिए हैं, तो वो भी और एक आइडिया उस वक्त स्कूल्स और बोर्डिंग स्कूल्स में ये जो उसको क्या बोलेंगे, एक कल्चरल क्लॉस्ट्रोफोबिया जो होता था, और जो एक प्रोटेक्टिव नेचर रहता था स्कूल और बोर्डिंग स्कूल्स का, वो आई थिंक बहुत खूबी से शुचि ने अपनी स्क्रिप्ट में उसको तब्दील किया और लिखा। तो ऑफ कोर्स उसको और भी मतलब पन्ने से उठा के इन लोगों ने ये लोग पर्दे पे लाए हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, लेकिन वो ज़रूरी था क्योंकि उसमें ये फ़ोन्स का डिस्ट्रैक्शन नहीं था। अब तो आई थिंक स्कूल्स में फ़ोन सब अलाउड रहते हैं, सो फिर वो एक अलग दुनिया खड़ी हो जाती है कि आप उस स्क्रीन में फिर आप कहीं और जा रहे हो, कॉन्वर्सेशंस बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे क्लोज इन्वायरमेंट था, और उसमें किस तरह ये लोग अपने रिलेशनशिप्स बुनते हैं अपने दिमाग में, कैसे टीनेज एक ऐसी एज है जहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ confusion, everything is big, मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको लग जाती हैं, और फिर फैमिली में तो सभी के इश्यूज रहते हैं, डर के रहते हैं। बट 90s में भी बेस्ड है, बट हम लोग 2000 में स्कूल गए थे, और हमारे लिए भी काफ़ी चीज़ें रिलेटेबल हैं अभी भी। आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा हाउ कितनी सारी चीज़ें जो तब से चल रही हैं वो अब से भी चलती आ रही हैं। बस करो यार बस करो। हमारा बारी कब आएगा? चलो जाओ भाई, बहुत हो गया, बहुत बात कर लिया तुम लोग ने। हाँ रियली, चलो ठीक है। अब ये हमारी पूरी कास्ट आ गई, ये लोग आपको बताएंगे, आ जाओ। हम लोग बताएंगे और ये लोग खाना खाएंगे। ठीक है, चलो हो गया। सोरिचा जी, हम यही बातें कर रहे थे। सबसे पहला सवाल, हाँ जी, ये केशव है, केशव बिनॉय किरण जी, मिलिए इनसे। अब आप जो है प्रोड्यूसर बन गई हैं। हाँ जी। सो ये प्रोड्यूसर वाला जरा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि वैनिटी वैन मिली है आपके एक्टर को, नहीं ये ध्यान रखना है, बजट कितना है ध्यान रखना है, रिटर्न कितना आई थिंक हम लोग पहाड़ों में थे तो वैनिटी वैन पार्क करने की जगह नहीं थी, तो इन सबको हमेशा मेकअप और ग्रीन रूम मिला था एंड दे वर क्वाइट कंफर्टेबल। बट मैंने इनसे पूछ लीजिए आप खुद ही। जी, सो इंडोर शूट काफ़ी था एंड स्पेशली फॉर मी, तो वी हैड वन रूम जस्ट अलॉटेड फॉर अस, so it was very comfortable, but
I used to try not to stay there and used to be on the set to learn more. But yes. वो क्या करें, वो इतना लंबा है. और ये लोग जब भी आते थे हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आते थे. So no complaints. I have hoodies, you know, देहरादून से those cakes. Yeah. पीछा फिल्म की कहानी 90s में सेट है. ऑब्वियसली 90s की आपकी बहुत सारी नॉस्टैल्जिक यादें होंगी. कुछ खास शेयर करना चाहेंगी 90s की अपनी पर्सनल यादों? मेरी तो परवरिश दिल्ली में हुई थी, तो लेट 90s में हम लोग ऐसे ही कभी पार्क में घूमने जाते थे, कभी खान मार्केट में आइसक्रीम खाने जाते थे, कभी जनपद में ऐसे ही गेड़ी मारना बोलते हैं दिल्ली में, वहाँ करने जाते थे. तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन. स्टूडेंट लाइफ इज़ ऑब्वियसली द बेस्ट. तो उसका आपको यहाँ काफ़ी ग्लिम्पसेस देखने को मिलेगा. और फर्स्ट टाइम आपका ऑडियो ख़राब हो रहा है ना? नहीं ठीक है सर. Ali is only making noise. What to do now? हाँ. फर्स्ट टाइम एक्टर्स को चूज करने के पीछे कुछ खास वजह थी कि नए लोगों को मौका दिया? वो उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि फिल्म में अगर जैसे हम चाह रहे थे कि बहुत एक रियलिस्टिक फिल्म बने, तो बहुत बैगेज वाले एक्टर्स के साथ ऑब्वियसली काम नहीं कर सकते थे. और दे आर फर्स्ट टाइम एक्टर्स बट दे वांटेड टू एक्ट, नो, सो दे ऑडिशनड फॉर इट. पूरा प्रोसेस फॉलो करके ये लोग सिलेक्ट हुए हैं. तो आई थिंक वो स्टोरी को वही चाहिए था. कोई परहेज़ नहीं है नेम्स के साथ काम करने में, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी, ऑन द सिनेमा दैट वी आर मेकिंग. केशव जी, जी. ऋचा जी की वो ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपको बहुत पसंद है? मसान, no doubt Masan. And of course Gangs of Wasipur. लेकिन yes, I'm a big fan of both of these people. Okay. Thank you. Thank you Thank guys. you. Thank you so Please much. eat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.